दुर्गेश्वरी, अरे हमारी बिटिया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ हो सकती है, यहीं आसपास खेल रही होंगी। आप दुकान संभालिए, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। रतनलाल अपनी दुकान में पूरी सब्जी बना रहा होता है, जिसके बाद दुर्गेश्वरी अपने दोनों बेटियों को ढूंढने के लिए जाती है। तभी दुर्गेश्वरी को कुछ ही दूरी पर उसकी दोनों बेटियां खेलते हुए नजर आती है। ओहो, तुम दोनों यहाँ पर हो। तुम्हारे पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, पिताजी हमें बुला रहे हैं। चलो संगीता, पिताजी के पास चलते हैं। लेकिन मुझे अभी तो खेलना है, मुझे खेलने दो ना माँ। अरे बेटा, बाद में खेल लेना। दुर्गेश्वरी अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने पति रतनलाल के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद रतनलाल अपनी दुकान में गर्मा गर्म पूरी सब्जी बनाकर अपनी दोनों बेटियों को देते हुए कहता है, सुबह से बस खेल ही रही हो, लो पूरी सब्जी खा लो। पिताजी, आपके हाथों की पूरी सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट होती है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। अरे पिताजी, पहले मुझे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। पिताजी, आप हमेशा पहले दीदी को देते हो, मुझे क्यों नहीं देते हो? अरे ऐसी बात नहीं है बेटी, ये लो, मैं पहले तुम्हें दे देता हूँ। आरती और संगीता दोनों बहनें पूरी सब्जी खाने लगती हैं, जिसके बाद ऐसे ही उन दोनों को अपने माता पिता की दुकान के पास खेलते हुए सुबह से शाम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शाम होते होते रतनलाल और दुर्गेश्वरी पूरी सब्जी बेचकर ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं। अब रात होने का समय हो गया है, अब तो कोई पूरी सब्जी खरीदने आएगा ही नहीं। एक काम करते हैं, दुकान तो बढ़ा देते हैं। हाँ, आप सही कहते हो। चलो, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। रतनलाल और दुर्गेश्वरी दोनों दुकान को बढ़ाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं, जो रतनलाल को चाकू दिखाकर कहते हैं, देख, ज्यादा मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बोल रहा हूँ, जितना भी माल पानी है सारा मुझे दे दे। अरे कौन हो तुम लोग, और ये चाकू हमें क्यों दिखा रहे हो? अच्छा, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। देखो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ हमें दे दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़कर दिखाओ। आज तुम्हारी खटिया खड़ी नहीं कर दी तो मेरा नाम भी रतनलाल नहीं। रतनलाल अपनी दुकान बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ने लगता है, लेकिन वो गुंडे रतनलाल के ऊपर हावी हो जाते हैं, जिसके बाद वो चाकू से रतनलाल के साथ साथ दुर्गेश्वरी को भी मार देते हैं। उन्हें मारकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। अपने माता पिता को मरते हुए देख संगीता और आरती रोने लगती है। माँ, पिताजी, उठो ना, क्या हुआ आपको? आप उठ क्यों नहीं रहे हो? आपका खून क्यों निकल रहा है? दीदी, माँ और पिताजी उठ क्यों नहीं रहे हैं? वो सो क्यों रहे हैं? आज माँ पिताजी घर पर नहीं जाएंगी क्या? मुझे जोरों से भूख लगी है। कुछ ही देर में वहाँ पर गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर रतनलाल और दुर्गेश्वरी का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। उस दिन के बाद से आरती और संगीता दोनों बहनें अकेली रह जाती हैं। अब उनके पास केवल उनके माता पिता की पूरी सब्जी की दुकान ही थी। एक दिन आरती को सपने में उसकी माँ दिखाई देती है। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? आपके जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। हमारे पास खाना भी नहीं है और हमें पूरी सब्जी बनानी नहीं आती। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। हम नहीं है तो क्या हुआ, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए जादुई मसाला लेकर आई हूँ। जब तुम इसे पूरी सब्जी बनाने में डालोगी तो वो पूरी सब्जी अपने आप स्वादिष्ट बन जाएगी। लेकिन माँ, मैं पूरी सब्जी कैसे बनाऊंगी? मैंने तो कभी पूरी सब्जी बनाई ही नहीं। अरे बेटा, आजकल YouTube पर सब कुछ है। तुम YouTube पर देखकर पूरी सब्जी बनाना सीख लेना और अपनी छोटी बहन संगीता का अच्छे से ख्याल रखना। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, आरती का सपना टूट जाता है और वो अपने हाथ में एक मसाले का डिब्बा देखती है। अरे ये तो वही मसाला है जो सपने में मेरी माँ ने मुझे दिया था। लगता है मेरे सपने में मेरी माँ हकीकत में मेरे पास आई थी। आरती अपनी छोटी बहन संगीता को लेकर अपने साथ अपने पिता की पूरी सब्जी की दुकान पर चली जाती है, जिसके बाद आरती वहाँ पर YouTube चलाकर पूरी सब्जी बनाना शुरू कर देती है। बनाते बनाते वो अपनी माँ का दिया हुआ मसाला पूरी सब्जी में डाल देती है। उसके मसाला डालते ही पूरी सब्जी अपने आप बहुत स्वादिष्ट बन जाते हैं। अरे अरे, ये क्या? अभी तो मैंने मसाला डाला ही था। ये पूरी सब्जी तो अपने आप तैयार हो गई और इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। यकीन ही नहीं होता कि मैंने YouTube पर से ये देखकर बनाई है। पूरी सब्जी की खुशबू पूरे गांव में एक चिंगारी की तरह फैल जाती है, जिसके बाद उस खुशबू के पीछे लोग खींचे चले आते हैं। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। इस खुशबू से तो मेरा दिल ललचा रहा है। क्या ये खुशबू तुम्हारी पूरी सब्जी में से आ रही है? हाँ हाँ,
ये पूरी सब्जी में से आ रही है। क्या तुम पूरी सब्जी खाना चाहोगी? अरे नेकी और पूछ पूछ, इसमें पूछने की क्या बात है, मैं तो जरूर खाऊंगी। जरा मेरे लिए 2 प्लेट तो लगाना। आरती आनंदा के लिए 2 प्लेट लगा देती है, जिसके बाद आनंदा 2 प्लेट पूरी सब्जी खाती है। जिसके बाद वो आरती को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही गांव के कई सारे लोग पूरी सब्जी खाने के लिए उनकी दुकान पर पहुँच जाते हैं। अरे वाह दीदी, देखो तो जरा, आपके हाथों की पूरी सब्जी खाने के लिए पूरा गांव उठा चला आया है। इतने सारे लोगों को देखकर आरती थोड़ा घबराने लगती है, जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही उसकी माँ की याद आती है। अरे मेरी बच्ची, घबराने की कोई बात नहीं है, एक एक करके सबको पूरी सब्जी बेचते जाओ। आरती अपनी आंखें खोलती है, उसकी माँ फौरन गायब हो जाती है। जिसके बाद वो एक एक करके सभी को पूरी सब्जी बेचने लगती है। वो सभी को पूरी सब्जी बेचती है तो दूसरी तरफ संगीता छोटी बहन होने के बावजूद भी अपनी बहन की मदद करवाने के लिए सबसे पैसे इकट्ठा करने लगती है। देखते देखते सुबह से शाम तक संगीता और आरती दोनों बहनें गांव वालों से ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं। आखिर में संगीता को बहुत तेज भूख लगती है और वो अपनी बहन आरती से कहती है, अरे दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे भी पूरी सब्जी दे दो खाने के लिए। आरती संगीता को पूरी सब्जी देने वाली होती है, लेकिन पूरी सब्जी तो पहले ही खत्म हो गई होती है। ओहो, पूरी सब्जी तो सब खत्म हो गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पूरी सब्जी दोबारा से बना सकती हूँ। आरती अपनी बहन के लिए पूरी सब्जी दोबारा बनाना शुरू करती है। जिसके बाद पूरी सब्जी बनाकर वो अपनी बहन संगीता को पूरी सब्जी खिलाती है और खुद भी खाती है। अरे वाह दीदी, आपने तो बहुत स्वादिष्ट पूरी सब्जी बनाई है। मुझे भी अपने हाथों पर यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतनी अच्छी पूरी सब्जी बना सकती हूँ। दोनों बहनें पेट भरकर पूरी सब्जी खाती हैं। उस दिन के बाद से उन दोनों का काम अच्छा खासा चलने लगता है और एक दिन अचानक से आरती अपने आप से कहती है, माँ ने मुझे ये मसाला मेरी जरूरत के लिए दिया था। जादुई पूरी सब्जी बनाना तो मेरे जादुई हाथों का कमाल है। आज से मैं इस मसाले को कभी इस्तेमाल नहीं करूँगी और इस मसाले को अपने पास अपनी माँ की आखिरी निशानी के तौर पर रखूंगी। उस दिन से आरती पूरी सब्जी में जादुई मसाला डालना बंद कर देती है। जिसके बाद आरती अपने हाथों से बनी हुई पूरी सब्जी लोगों को बेचती है और अपनी बहन संगीता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।